हेलो स्टूडेंट्स। तो आज नया टॉपिक जो है हमारा होगा JKSSB का, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारा टॉपिक है एक, जिसका नाम है सर्कल एंड इट्स कॉर्ड्स। ठीक है, इसमें बहुत आसान टॉपिक है। इसमें एग्जामिनर आपको ज़्यादा मुश्किल पूछ नहीं सकता, डिफ़िकल्ट यहाँ से क्वेश्चन आ नहीं सकता है। इसमें हमको सर्कल और कार्ड्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि सर्कल क्या होता है, तो सर्कल क्या है आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स। सर्कल क्या है हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब मैं मान लो ये मेरे पास कोई फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूँ, सेट ऑफ पॉइंट्स को बना रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, जब मैं फिक्स्ड पॉइंट से सेट ऑफ पॉइंट्स को बना रहा हूँ, ठीक है, उसी को क्या कहा जाएगा बच्चे, सर्कल कहा जाएगा। ये तो ये क्या आ गया, सर्कल। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, सर्कल आ गया। ठीक है, सर्कल का जो फिक्स्ड पॉइंट है इसी को हम क्या बाद में क्या नाम दिया जाता है, इसको सेंटर ऑफ द सर्कल का कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल कहा जाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल कहा जाता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि अब सर्कल के अंदर अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो सेंटर से इसकी बाउंड्री तक इसको क्या कहा जाता है, इसको हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, इसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछा जाए कि अगर सर्कल के में किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट को जोड़ लूँ, मतलब बाउंड्री में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ूंगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या कहा जाएगा, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या कहा जाएगा, कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहा जाएगा। ठीक है, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी लाइन जो है सेंटर से पास करती है। ठीक है, जब कोई भी लाइन सेंटर से पास करती है तो इसको नाम क्या दिया जाता है, इसको दिया जाता है नाम डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या नाम दिया जाता है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या नाम दिया जाता है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और डायमीटर ऑफ द सर्कल जो होता है इसी को क्या कहा जाता है बच्चे, इसी को कहा जाता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इसी को क्या कहते हैं हम, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहते हैं। ठीक है, इसमें आपसे कुछ पूछ ही नहीं सकता पेपर वाला। इससे आपसे यही पूछेगा कि आप बताओ, जैसे अब इसके साथ इसने कॉर्ड को रिलेट किया है, तो आपको पता होगा कि जब हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास कोई सर्कल है, ठीक है, और इसको कोई टेंजेंट टच कर रहा है, कोई टेंजेंट टच कर रही है, कोई टेंजेंट टच कर रही है। ठीक है, मान लो ये मेरे पास क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट हमारे पास, टेंजेंट किसको कहा जाता है, एक ऐसी लाइन, टेंजेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो क्या करती है, जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है। ठीक है, इसी से एक और मुझे याद आ गया, एक होती है सीकेंट। क्या होती है, सीकेंट। सीकेंट का मतलब क्या होता है, सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, तो सीकेंट जो होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करती है, 2 पॉइंट्स पे टच करती है। कितने पॉइंट्स पे टच करती है, 2 पॉइंट्स पे टच करती है। और टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, तो अब देखो मेरे को क्या करना है, मुझे अब रिलेशन बताना है इसका। ठीक है, अब इसका रिलेशन हम कैसे बताएंगे कि जब भी कोई टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, और अगर हम सेंटर से इसके ऊपर लाइन ड्रा कर दें, तो ये क्या बन गया जाएगा हमारे पास, रेडियस। और जिस पॉइंट पे सर्कल को जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच करती है, इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या नाम दिया जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और अब इसमें क्या बताया जाता है कि जो इससे मैक्सिमम लाइन है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लाइन क्या होगी, जब इस सर्कल से बाहर जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या मेरा कि ये तो रेडियस आ गया, अब मैं यहाँ से यहाँ ड्रा करूंगा तो वो भी रेडियस होगा। ठीक है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि सर्कल की जो लंबी लाइन होगी जो इसको बाहर टच करेगी, ठीक है, तो ये अब इसका रेडियस नहीं रहेगा। ठीक है, ये इसका रेडियस नहीं रहेगा, और ये क्या हो जाएगी, ये वो लाइन हो जाएगी जो हमारे पास इस लाइन से बड़ी होगी। ठीक है, और ये आपने 10th में पढ़ा होगा कि यहाँ पे जब ये लाइन जो है इससे बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे जो ये एंगल बनता है, ये एंगल 90 डिग्री का बनता है, और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। ठीक है,
उसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़ा है, दूसरा हमने ये पढ़ा है कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, अगर मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, विद सेंटर मान लीजिए O है, इसके दो रेडियस हैं, क्या है, इसके दो रेडियस हैं, ठीक है, तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे, मान लो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम इसके, किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से लाइन जो है, टेंजेंट जो है, सर्कल को टच करवा रहे हैं। तो ये जो टेंजेंट की लेंथ होती है, मान लीजिए अगर ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो ये जो दो टेंजेंट हैं, टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, आपस में बराबर होती है। मतलब CA जो है वो किसके बराबर हो जाता है, CB के बराबर हो जाता है। ये भी आपने पढ़ा है। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि जब एक्सटर्नल पॉइंट, जब हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो वो टेंजेंट जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो इसको कैसे लिखा जाता है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, इसको कैसे लिखेंगे हम, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल और इक्वल, ठीक है। तो अब इसमें आपसे, जैसे अब इसने कहा है कॉर्ड्स, तो कॉर्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, कार्ड की लेंथ दे देगा, ठीक है, फिर रेडियस पूछ सकता है, कार्ड की लेंथ देके रेडियस पूछ सकता है, ठीक है। या आपके पास सरकमफ्रेंस, जैसे अब आपको पता है कि सर्कल का क्या होता है, सर्कल की सरकमफ्रेंस किसके बराबर होती है। अगर कोई पूछे आपको कि सर्कल की सरकमफ्रेंस किसके बराबर होती है, सरकमफ्रेंस, जैसे हम किसी भी सर्कल, क्या है बच्चे हमारे पास, सर्कल हमारे पास 2 डायमेंशनल फिगर है, तो जैसे ही सर्कल हमारे पास सर्कल इज ए 2 डायमेंशनल फिगर, कौन सी फिगर है ये, 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस मतलब सर्कल की बाउंड्री, इस बाउंड्री जिससे ये कवर है, इसको सरकमफ्रेंस कहा जाता है। और सरकमफ्रेंस सर्कल का किसके बराबर होता है, 2πr के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2πr के बराबर होता है। इसमें r जो होता है वो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। और सरकमफ्रेंस अगर आपको पता है तो आपको पता एरिया के बारे में भी होना चाहिए, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास πr², ठीक है। किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ सर्कल πr। अब इसी में आपको टपला के क्या कर सकता है, एरिया ऑफ सर्कल का आधा, सर्कल का आधा क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का आधा क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। अब सेमी सर्कल किसके बराबर होगा, 1/2, आधा है ना, πr², तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। इसी में आपको क्या कर सकता है, कभी कॉर्ड दे देगा, कॉर्ड से आपको रेडियस निकालने के लिए पूछेगा, तो आप सिंपली निकाल सकते हो, ठीक है। सिंपली ये चीज़ आप जो है वो डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आज मैंने आपको ये बताया, ठीक है। और मैंने एक और टॉपिक भी देखा था, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, एक और टॉपिक मैंने देखा था, सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो आज मैं आपको 2 टर्म्स बताऊंगा। एक हमारे पास क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, एक आगे हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। पता होना चाहिए आपको कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं और सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं और सिमिलर, फिर आपको सिमिलरिटी में बताऊंगा कि सिमिलरिटी या फिर ट्राइंगल्स क्या चीज़ है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होती हैं, दीज आर दोज ट्राइंगल्स, these are those triangles, these are those triangles whose size and shape are same, ठीक है। कॉन्करेंट ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होती है मैथमेटिक्स में जिनकी साइज और शेप क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। वैसे हमारे पास क्या होती हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं, दीज आर दोज ट्राइंगल्स, दीज आर दोज ट्राइंगल्स, दीज आर दोज ट्राइंगल्स हुज शेप आर सेम, जिनकी शेप क्या है, सिर्फ सेम, उनको क्या कहा जाता है, सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या होती है, जैसे हमारे हैंड्स हैं, हाथ ही ले लो अपने, ठीक है। जो हमारे हाथ होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे हाथों का जो शेप होती है वो सेम होती है, लेकिन साइज देख लेना कभी बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत सारी एग्जांपल हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, सिमिलर ट्राइंगल्स की। इधर से आपको पूछ सकता है कि ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट या ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इधर से आपको पूछ सकता है कि क्या सारी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स सिमिलर हो सकती है, हाँ।
ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इधर से पूछ सकता है ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हर एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। बट ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब हम सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम ABC है, ये दूसरी ट्राइंगल है जिसका नाम DEF है। मान लीजिए ये मेरे पास ABC ट्राइंगल है और ये मेरे पास DEF ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर कब होंगी, जब मान लीजिए इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग है। जैसे मेरे को पता है कि AB की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है DE, AC की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है DEF। जैसे मान लीजिए अगर ये ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल DEF है, तो AB के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा DE, AC के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा DF और BC के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा EF। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर कब होंगी, जब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मान लीजिए AB अपॉन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है DE इज इक्वल टू